दोस्तों, इंसान का दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता है। हमारी इस धरती का जन्म कैसे हुआ, इस पर जीवन कैसे आया, हम इंसान कैसे बने, और भी बहुत सारे सवाल कभी ना कभी हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं। जीवन और विकास की इस कड़ी में एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि इंसानों ने अपने खाने के लिए भोजन व्यवस्था को किस प्रकार से विकसित किया। शुरुआत में केवल जानवरों का शिकार करने वाले हमारे पूर्वजों के सामने आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिसके कारण कि हमारे शाकाहारी भोजन और खेती की तरफ अपना रुख किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मानव जीवन के इतिहास में भोजन के विकास की कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पृथ्वी के निर्माण के बाद हमारी इस पृथ्वी पर जीवन की सबसे पहली शुरुआत आज से लगभग 350 करोड़ साल पहले हुई थी, जब सूक्ष्म जीवों ने समुद्री जल में पनपना शुरू किया था। और विकास की इस कड़ी में आज हम इंसानों का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर हम आज तक की पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों में सबसे ऊंचे शरीर वाले जीवों की बात करें तो उनमें डायनासोर्स का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन डायनासोर्स के पृथ्वी पर मौजूद जीवों का शरीर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। इनका शरीर अधिकतम 2 या 3 फीट ही लंबा होता था। डायनासोर्स से भी बहुत साल पहले, आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले, ट्रिलोबाइट धरती पर मौजूद थे और इन्हीं के समय से जीवों के शरीर में वृद्धि होना शुरू हुई थी। इनके पहले सभी जीव 2 फीट से ज्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे। धरती पर डायनासोर्स के अंत के बाद धरती किसी भी प्रकार के जीव के लिए अनुकूल नहीं थी। लेकिन जब धरती का वातावरण फिर से जीवन के लिए अनुकूल हुआ तो उसमें एक बार फिर नई नई प्रजातियों के जीवों और पेड़ पौधों ने जन्म लिया। शुरुआत में पृथ्वी पर ऐसे ऐसे जीव मौजूद थे जिनके शरीर आकार में बहुत ज्यादा बड़े थे। इनमें से अधिकांश जीव शाकाहारी होते थे जो पेड़ पौधों के द्वारा ही अपना जीवन जीते थे। इन सभी जीवों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती थी। धरती पर मौजूद मांसाहारी जीवों के शिकार करने की भी एक निश्चित स्पीड होती थी, यानी कि ये उतना ही शिकार करते थे जितना इन्हें जरूरत हुआ करती थी। अनियमित रूप से किसी दूसरे जीव को मारना उस समय नहीं हुआ करता था। इसीलिए धरती पर इनकी संख्या बैलेंस फॉर्म में थी, क्योंकि मांसाहारी जीवों की जनसंख्या कम होने के कारण इन्हें इतनी ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और इनकी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया भी बहुत धीमी थी। लेकिन आज से लगभग 20 से 25 लाख साल पहले इंसानों का विकास शुरू हुआ तो उन्होंने अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों का शिकार करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उस समय उनके पास प्रकृति के बदलावों के कारण भोजन के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे। इन विशालकाय शरीर वाले जानवरों की तुलना में इंसानों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत तेज थी और जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ती गई, इनकी भोजन की जरूरतें भी बढ़ती गई, जिसके कारण शुरुआत में नियमित रूप से शिकार करने वाले इंसानों ने अपने परिवार के भोजन के इंतजाम के लिए ज्यादा से ज्यादा जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। जब अर्ली ह्यूमंस ने पत्थर से हथियार बनाने की कला को विकसित किया, तब इन्होंने बार बार छोटे जीवों का शिकार करने के बदले एक बार में ही किसी बड़े जीव का शिकार करना ही सही समझा। इस कारण से इन बड़े शरीर वाले जानवरों की संख्या लगातार कम होती रही। बार बार छोटे जानवरों को मारने की बजाय एक बार में किसी बड़े जानवर का शिकार करने के कारण अब अर्ली ह्यूमंस के पास समय की बचत होने लगी, जिसके चलते उन्हें बाकी काम करने के लिए भी समय मिलने लगा। इसी कारण से बाकी जीवों की अपेक्षा इंसानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। इंसानों की इसी बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी भोजन की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और उस समय भोजन के लिए केवल शिकार ही एकमात्र विकल्प मौजूद था। इसी कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में इंसान दूसरे जानवरों का शिकार करने लगे। शुरुआत में इंसान अकेले रहता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने समूह में रहना शुरू कर दिया। इसके कारण इन्हें शिकार करने में भी काफी सुविधा होने लगी। शुरुआत में जो इंसान केवल किसी एक जानवर का शिकार करके अपना गुजारा करता था, अब समूह में होने के कारण ये एक से अधिक और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। इन विशालकाय शरीर वाले जानवरों का शिकार हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े स्तर पर किया कि धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम होने लगी और कुछ ही समय में जानवर धरती से लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि इंसानों की बढ़ी हुई आवश्यकता ने इन जानवरों के शिकार को संतुलित स्तर से बहुत ऊपर पहुंचा दिया।
भोजन की ये कमी हर स्तर पर होने लगी। इस कमी के कारण सभी जीवों को उनकी क्षमता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था, जिसके कारण जो जानवर शुरुआत में इतने विशालकाय हुआ करते थे, उनके शरीर की आकृति में भी बदलाव आने शुरू हो गए और ये जीव अपने पूर्वजों की अपेक्षा में छोटे होते गए। इंसानों की तुलना में जानवरों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत धीमी होने के कारण और इंसानों के द्वारा इनका बहुत ज्यादा शिकार करने के कारण एक समय पर इनकी संख्या धरती से लगभग गायब ही होने लगी, जिसके कारण इंसानों को भूखमरी का सामना करना पड़ा होगा। और इसी भूखमरी के कारण उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि केवल जानवरों के मांस पर ही जीवन को निर्धारित नहीं किया जा सकता और यदि जिंदा रहना है तो भोजन के किसी दूसरे विकल्प की खोज करना ही होगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और ठीक यही इंसानों के केस में भी हुआ। जानवरों की संख्या लगातार कम होने के कारण उन्होंने भोजन के लिए उस विकल्प को जन्म दिया, जिसके कारण आज भी भारत के 70% से भी ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेती की। विकास की प्रक्रिया में पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों में बुद्धि का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। जब शुरुआत में इंसानों ने जंगलों में मौजूद फलों को खाना शुरू किया होगा, तो उसी बात से उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि इसे हम नियमित खाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इंसान जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे, उन्होंने उन्हीं जानवरों का उपयोग करके खेती करना शुरू कर दिया। खेती करने के कारण इंसानों को जानवरों की आवश्यकता का भी पता चला और इनका शिकार भी पहले की अपेक्षा काफी कम होने लगा। लेकिन अभी भी ऐसे इंसान मौजूद थे जो खेती ना करने के बजाय पहले की तरह ही शिकार करके अपना भरण पोषण कर रहे थे और इस तरह से ये इंसान भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से एक शिकारी और दूसरे मांसाहारी कहलाए। खेती में जानवरों की आवश्यकता के कारण इन लोगों ने गाय और कुत्ते जैसे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्होंने केवल अपनी भूख मिटाने के लिए ही खेती की होगी, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ इंसानों ने अलग अलग प्रकार की चीजें उगाना शुरू कर दिया, जिसे हम आज के युग में देख रहे हैं। दोस्तों, एक समय पर भुखमरी का सामना करने वाले इंसान जब इस कगार पर आ गए कि उस समय इंसानों के विलुप्त हो जाने की नौबत आ गई, तब उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग करके खेती जैसे एक सुंदर विकल्प को जन्म दिया, जो आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के हिस्से को खाने पीने की चीजें मुहैया करा रही है। तो दोस्तों, इंसानी सभ्यता में भोजन के विकास की ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस देख पाएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।